सपना पहुंची फार्म हाउस। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सपना पहुंची फार्म हाउस। फार्म हाउस पहुंच करके सपना को बहुत दुखी देखा। सपना को बहुत दुख था कि राजवीर जी ने वो फार्म हाउस सूरज जी की इच्छा पूर्ति के लिए बनवाया था। सही बात है, सूरज जी की जो भी इच्छा पूर्ति था वो फार्म हाउस राजवीर जी ने बनवाया कि मेरे भाई की इच्छा पूर्ति हो। लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था कि सूरज जी भी नहीं रहे, राजवीर जी भी नहीं रहे। राजवीर जी बहुत कम उम्र में वो भी बेचारे चले गए। उन्होंने सूरज जी का सपना पूरा नहीं कर किया और बीच में ही चले गए। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। सपना ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अपने दोनों बच्चों को फार्म हाउस लेके जा रही है। ऐसा ही करना बेटा, हमेशा हिम्मत बांधे रखना, हिम्मत मत तोड़ना, क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों के लिए आपको सब कुछ करना है, अकेली करना है, कोई आपके आगे पीछे है नहीं। आपको जो भी करना है स्वयं करना है, इसलिए आप हिम्मत मत तोड़ना। ये बच्चे मासूम हैं। आरोही कितना खुश नज़र आ रही है ये देखकर। कह रही, सपना पूछ रही है कि ये किसने बनवाया। आरू कह रही है मेरे पापा ने बनवाया है। सही बात है, राजवीर जी ने बहुत सपने सजाए थे इस फार्म हाउस के लिए, लेकिन विधि का विधान क्या है कोई नहीं जानता। आज राजवीर जी नहीं है इस दुनिया में, ना बच्चे फार्म हाउस जान पाते। बच्चे क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए बच्चों को क्या पता कि जो है ये फार्म हाउस मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाया था। लेकिन क्या हो गया किसी को पता नहीं। ईश्वर जो चाहते हैं वही करते हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। आज बच्चे अपने बिना पापा के आए हैं अपने पापा की सपनों का घर देखने। राजवीर जी ने अपने बच्चों के लिए ये फार्म हाउस बनवाया था। आज उस दुनिया में वो नहीं है। सपना ये सब देखकर बहुत उदास लग रही है, बहुत परेशान है। होगी क्यों नहीं, सब उसका एक मिनट में बिखर गया। पति के ना रहने पर कोई किसी का नहीं होता है। सपना बहुत दुखी है, उदास है। यहाँ पर जब भी सपना आती है या देखती है तो राजवीर जी की याद आ जाती है। फिर सपना ने राजवीर जी के बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या क्या सपने सजाए थे, ये सब सोच के सपना बहुत दुखी हो गई। सुनिए। यहाँ पे किसी दिन सुकून मिलता था जब हम आते थे कि कितना सुकून है, फार्म हाउस चलते हैं वहाँ पे अच्छा लगेगा। क्या हो गया? बड़ा सुकून की जगह यहाँ पे घबराहट हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन यहाँ पे इतना सुकून हुआ करता था कि दिल खुश हो जाता था। राजवीर जी बोलते थे भेड़ देख, मैंने ना तेरे लिए टपरी बनाई है, यहाँ पे ऐसे आया करेंगे मैं और तो लास्ट में मेरे तो क्या बोल देते, जब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा ना हम तो यहीं रहेंगे और मैं खेती किया करूँगा तो मेरे साथ खेती किया करना। मुझे तो मस्त जीवन जीना है, खेती बाड़ी में बढ़िया रह के। उनको बहुत शौक था ऐसा था। सूरज जी का सपना पूरा किया राजवीर जी ने। फिर पता नहीं ये क्या सपना है, क्या है। आ रही है मम्मा, बेटू आ रही है, आ रही है मम्मा, आ रही है बेटू। पता है आरू को सारी चीजें याद हैं, घर का सबका। यहाँ भी एक एक चीज हमारी मतलब यादों से जुड़ी है। आ रही है मम्मा, आ रही है। बोलते भेड़ तेरे लिए, मेरे को फाल से बहुत ज़्यादा पसंद थे। यहाँ पे एंट्री में मिलते नहीं तो राजवीर जी बोलते भेड़ तेरे लिए ना मैं आगरा से फाल से तो पेड़ लेके आया था मेरे लिए। ये सब यादें सपना को बहुत परेशान कर रही हैं। राजवीर जी का स्वभाव ही इतना अच्छा था कि क्या बताएं। वो सबके लिए करते थे, एक के लिए नहीं सबके लिए बराबर करते थे। अपने बच्चों का, आरू का, आरोही का बराबर ध्यान रखते थे। आरू को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए भगवान ने शायद राजवीर जी को जल्दी बुला लिया, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वो जल्दी ही चले जाते हैं। यहाँ पे सपना आकर के बहुत दुखी हो जाती है, उसको सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए उसको आना पड़ता है। आते रहिएगा बेटा, क्योंकि ये आपके बच्चों की पूंजी है। आपके बच्चों के लिए उन्होंने बनवाया था।
जो ईश्वर लिखे रहता है वो होके रहता है, वो टलता नहीं है। एक कान्हे सुख एक कान्हे दुख सबके ऊपर रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव, ये होता रहता है। लेकिन अपने बच्चों की खुशी देखना है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि ये दोनों बच्चे ही कल को इतने अच्छे बन जाएंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे कि इससे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन आज आपको इसकी आवश्यकता है। आप राजवीर जी की निशानी है, राजवीर जी के निशानी है, राजवीर जी के सपनों का महल है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी खुश होती होगी कि आज मेरे बच्चे हमने जो बनवाया था वहाँ पे टहलने आए हैं। वो देख के ये खुश होंगे कि मेरा परिवार यहाँ पे आया है। अपने बच्चों को देख रहे होंगे ऊपर। भगवान जहाँ भी राजवीर जी रहें उनकी आत्मा को शांति दें। यहाँ पर राजवीर जी सपना के साथ कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये पुरानी क्लिप सपना ने डाला अपनी यादों को दिखाने के लिए। सही बात है, यादें ही रह जाती हैं। राजवीर जी तो इस दुनिया में है नहीं। भगवान जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति दें। यहाँ यही टपरी चढ़ाते थे कि भेड़ ये तो टपरी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। बहुत अच्छा लगता था उनके मुँह से। और वो झरोखा भी दिखाते थे कि यहाँ से जो है ये झरोखा बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। लेकिन ईश्वर को शायद इतना दिन ही सपना का साथ रहना उनको मंजूर था। भगवान ऐसा दुख किसी को भी ना दिखाएं जो इस बच्ची के साथ हो रहा है। सपना का सब कुछ छिन गया। राजवीर जी के जाते ही उनका सब कुछ छिन गया। उनके साथ कोई भी नहीं है, ना घर, ना बार, ना सास, ना ससुर। रह गई सिर्फ 2 छोटी छोटी बच्चियां जो उनकी अपनी जमा पूंजी है। आज काश राजवीर जी होते तो ऐसा ना होता। राजवीर जी होते तो सपना खुशी खुशी आज अपने घर में रहती। यहाँ जहाँ जो टपरी है इसमें रहती। ये जो सपनों का महल राजवीर जी ने बनाया है यहाँ रहती। आज सब कुछ होते हुए उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को दिखाने के लिए वो यहाँ आई है। अगर इनके सास ससुर चाहते तो साथ में आकर के दिखा भी सकते थे या रोक सकते थे कि आई हो तो 2-3 दिन रुको, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। इनका आना जाना, वो उनका मन इतना उदास था, इतना वो लग रहा था कि कोई खुशी नहीं हुई है। सपना आई चली गई। खाना के लिए भी उन्होंने नहीं पूछा। खाना सपना ने बाहर खाया, बच्चों को खिलाया। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए अपनी बहू के साथ। अगर बहू आई है, एक बार कोई भी झुकता है तो इनको भी अपनापन दिखाना चाहिए। सपना ने तो झुक लिया, सपना झुक गई एक बार, लेकिन इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। माताजी का चेहरे पे हंसी नहीं आई, सिर्फ गुस्सा ही नज़र आ रहा था। उनके ससुर भी एकदम मुंह बनाए बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़बरदस्ती घुस आया है घर में। ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। उनकी जो छोटी छोटी पोतियां हैं, सपना का जो आत्मा, सपना का जो आत्मा ने कहा वो सपना ने किया। कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इतनी उम्र में बेचारी बहुत कुछ झेल चुकी है। ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे ईश्वर से, ईश्वर ऐसा कष्ट अब दोबारा सपना को मत देना। जो हो गया है सपना उसी पे अड़ी है, अपना कर रही है, अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल कर रही है, परवरिश कर रही है। यहाँ पे राजवीर जी मटर खा रहे हैं। आरोही बहुत छोटी थी, आरू थोड़ी सी बड़ी थी। आरोही को लिटाए देख रहे हैं। एक दिन ऐसा था यहाँ पे ये बुआ भी बैठी हैं। अब इनको क्या कहा जाए, आरू की बुआ हैं कि क्या हैं, जो कि एकदम नागिन बन गई हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बच्चे आए बच्चियाँ आए, इनको कहना चाहिए कि इतनी टाइम क्या कहाँ जाओगी भाभी या बच्चों से, इतनी टाइम सब लोग रुको यहाँ पे, 1-2 दिन साथ में रहो। लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं रोका। तो क्या करती, खाना के लिए तक नहीं पूछा। सपना को खाना के लिए तक का नहीं पूछा गया। फिर सपना अपना चली गई। फिर बच्चों को खाना बाहर खिलाया, खुद ही खाया। बच्चों को दूध वगैरह शायद दी थी और ज़्यादा कुछ नहीं। एकदम नाराज़ नज़र आ रही थी, गुस्से में थी। ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। आगे सुनिए। इतना कुछ बदल गया और इंसान कभी नहीं बदलता, पता, टाइम बदल जाता है। टाइम चेंज करवा देता है इंसान को।
कभी हम इस फार्म हाउस पे कितना खुश होके जाते थे, एक सुकून मिलता था, हंसते थे, गाते थे, हंसती खेलती मतलब फैमिली थी। राजवीर जी, मैं, हम सब मतलब ऐसे जाते थे। एक चुलबुलापन नहीं रहता कि मैं चुलबुली थी, हंस रही हूँ, राजवीर जी मुझे भेड़ बोलते हैं। वो पता कानों में आज भी गूंजता है कि भेड़ सुन, भेड़ तू ये कर ले, भेड़ ये क्या कर रही है। फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे ऐसे करेंगे, देख खेती ऐसी हो रही है, ये हो रहा है। एक सुकून की जगह थी ये कभी। और आज यहाँ पे जाने के लिए मैंने पहले ये था नहीं जाएंगे, फिर बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक इंसान के सपने नहीं है, न जाने कितने सपने हैं इसमें सबके। किसी के लिए बनाया था, अभी किसी के लिए भी नहीं है। और देख के कहते हैं ना कि इतनी सुंदर जगह है, पर उसकी सुंदरता इतनी फीकी पड़ गई है, क्योंकि उसको देख के ना दिल खुश नहीं होता, दिल रोता है इस फार्म हाउस को देख के, क्योंकि इसमें इतनी सारी यादें हैं। ये सूरज जी के एक सपना था, वो पूरा किया। आज कुछ भी नहीं है सिवाय बातों के, सपनों के, सोचने के, रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि फार्म हाउस का लालच, पता नहीं क्या क्या बातें। नहीं समझ पाओगे। यहाँ जाने में डर लगता है। लालच की बात करते हैं, जाने में रूह कांपती है कि उसको देख भी पाएं, कैसे देखें। कितने सपने जुड़े हुए हैं, कितनी यादें हैं हमारी, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मेरी वीडियो देखना, पहले जब मैं गई हूँ, ये है रियलिटी जो आज की, वो ये है जो मेरी वीडियो में आपने देखी। एंड कुछ क्लिप मैंने वीडियो में लगाई हैं, ये क्लिप तब की हैं, तब ये फार्म हाउस हुआ करता था। अब ये कहते हैं ना वीरान हवेली पड़ी हुई है खाली, वो उस टाइप की है। घबराहट होती है जाने से। शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बयां करूं। मैं पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकी होंगी। 10 मिनट में भी ये था कि घुटन हो रही है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, इमोशन निकाल नहीं पा रही हूँ, रोऊं कि क्या करूँ, घुट रही हूँ मैं। जहाँ देख रही थी वहाँ बस यही था कि राजवीर जी मुझे भेड़ बोल के ये बोल रहे, भेड़ ये देख तेरे लिए ये किया है, बच्चों के लिए ये है, मम्मी इधर आ जाओ, मम्मी को ये दिखाऊंगा, ये ऐसे करूँगा, बस वही सब। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ भुलाना। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पर भुलाया कुछ भी नहीं जा सकता किसी के लिए भी। आसान नहीं है सब कुछ, पर मुझे अच्छा लगा। हम घर गए, कोई नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।